हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब दम फर्स्ट क्लास होंगे। तो अब हम बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि ये आपकी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई हुई है। यहाँ से आपके असिस्टेंट इंजीनियर जिसमें आपका सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। तो ये आपकी जो वैकेंसी है ये आपका हरियाणा का जो डिपार्टमेंट है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेस वहाँ से आई हुई है। तो अब इसके अंदर आपकी टोटल 120 पदों पे वैकेंसी है। अब इसके अंदर जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है, क्राइटेरिया वगैरह है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा। तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से होता है, जैसा जैसा उनका क्राइटेरिया लेने का है, तो उसी के बेस पे इसमें आपका सिलेक्शन होगा और वही आपका क्राइटेरिया रहेगा एग्ज़ाम का। अब हम इसके अंदर जो ये आपकी परमानेंट पोस्ट रहेगी, तो इसमें इन्होंने वैकेंसीज़ को 3 पोस्ट में डिवाइड किया है। एक तो आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की है, दूसरी आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की मैकेनिकल में है और तीसरी आपकी इलेक्ट्रिकल में है। तो आपकी इलेक्ट्रिकल में तो केवल 7 ही वैकेंसी हैं और आपकी मैकेनिकल में 9 वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसी वो सिविल में है। जनरल आपकी जनरल में आपकी 49 है, 26 आपकी एससी में, बीसी है, बैकवर्ड क्लास ए इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया बैकवर्ड क्लास को, और ईडब्ल्यूएस में आपकी 11 वैकेंसी हैं। और बाकी इसमें इन्होंने पीडब्ल्यूडी की जो आपकी वैकेंसी हैं, और ऐसे इन्होंने टोटल 120 वैकेंसी निकाली हुई हैं। अब जो इसकी लास्ट डेट है वो 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर से पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। अब आपको अप्लाई करने के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाना पड़ेगा, जो कि आपकी hpsc.gov.in है। यहाँ पर जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो आपका क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगा हुआ है, तो इसमें आपका जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, तो इसमें आपका बीई या बीटेक आपका होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। यहाँ पे इन्होंने नंबर वगैरह दे रखा है। आपको कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए किसी भी तरीके की, कोई भी क्वेरीज वगैरह, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सारी वैकेंसीज़ को कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, तो आप इसको भी देख लेना। जनरल में 49 जैसे कि हमने उस ऊपर की तरफ डिस्कस कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आप देख लेना एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस ऐसे इन्होंने इसको डिवाइड करके रखा है, तो इसको आप देख लेना। बाकी ये आपकी मैकेनिकल के लिए है और ये आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए, ऐसे इन्होंने यहाँ पे इसको दे करके रखा है। अब जो आपका हम ये बात कर रहे थे क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो इसमें आपके पास जैसे मैंने बता दिया पहले से ही, और आपके सामने भी लिखा हुआ है कि आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए डिग्री, जो आपकी ब्रांच है। जैसे आपका इसमें इलेक्ट्रिकल पूछा है, सिविल से पूछ और मैकेनिकल से आई हैं 3 वैकेंसीज़ जो आपकी आई हैं 3 कैटेगरी की। तो उन तीनों कैटेगरी में से आपके पास ब्रांच में उसी ब्रांच में आपके पास बीए या बीटेक होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ साथ आपने हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ा हो, मैट्रिक 10th में आपने पढ़ा हो, या आपने हायर एजुकेशन लेवल पे आपने पढ़ा हो, हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से कोई एक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी आपके लिए जो बीटेक रेस्पेक्टिव फील्ड में जो आपकी ब्रांच है उसमें होना ज़रूरी है। और यहाँ पे इन्होंने 3 ही ब्रांच दी हैं, एक तो सिविल मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की। तो इन तीनों ही फील्ड के लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी पीडीएफ काफ़ी लंबी है और इतना इसमें चीज़ें नहीं दे रखी हैं। बाकी बात कर लेंगे पे लेवल के बारे में, तो आपकी इसमें लेवल 9 के अकॉर्डिंग जो आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है, तो इसमें आपकी करीब 53,000 से लेकर के और 1,70,000 तक इसमें आपकी करीब सैलरी बनेगी, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है।
बाकी इसमें जो आपका अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो भी इसमें ऐड होंगे। अब एज लिमिट इसमें दे रखा है, वो 18 से आपकी कम नहीं होनी चाहिए और 42 ईयर से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें। बाकी एज रिलैक्सेशन दे रखा है जो आपके हरियाणा के हैं, ये उनके लिए है। इसको आप देख लेना, आप जिस कैटेगरी से आते हैं उतना आपको इसमें रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा। बाकी और जो चीज़ इसके अंदर दे रखी है उसको तो डिस्कस कर दिया गया है। पीडीएफ काफ़ी लंबी है, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी से इसे स्क्रॉल करेंगे। और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमने आपसे बता ही दिया था कि एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो तरीका है एग्ज़ाम लेने का, तो उसी के बेस पे इसमें आपका ये आपका इसमें एग्ज़ाम वगैरह होएगा। तो इसमें वैसे इसमें दे भी रखा है कि इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और उसी के बेस पे इसमें आपका सिलेक्शन रहेगा। अब बात कर लेंगे हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इसमें आपका मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा और मेल कैंडिडेट फॉर ऑफ जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, उनके लिए 1000 रुपये है। बाकी जो हरियाणा के हैं फीमेल कैंडिडेट्स और जो फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम ऑफ हरियाणा और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, ये भी आपकी 250 रुपये दे रखा है इसमें। तो फीमेल के लिए भी आपका 250 रुपये रहेगा, जो अदर कैटेगरी जो जनरल के हैं लेकिन जनरल इन ऑल रिजर्व कैटेगरीज जो आपकी दूसरे स्टेट के हैं उनके लिए भी 250 रुपये है वुमेन के लिए। बाकी फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ एस सी बी सी ए बी सी बी के लिए आपका 250 रुपये है और ई डब्ल्यू एस के लिए 250 रुपये है। बाकी जो आपके दिव्यांग वगैरह हैं, डिसेबल कैंडिडेट्स है 40%, उनके लिए कोई फीस नहीं है। बाकी इसमें और भी चीज़ें दे रखा है, इसमें क्राइटेरिया वगैरह कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है और भी क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ एग्ज़ाम में लेकर के जानी है और वगैरह, इसमें सारी इन्होंने डिटेल्स में सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो बाकी इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, वो उसी के बेस पे आपका है इसमें जो है सिलेक्शन रहेगा। बाकी आपको हरियाणा की जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साइट है वहाँ जाकर के आपको इसका जो भी चीज़ें हैं सिलेबस वगैरह, या हो सकता है अभी कुछ दिन बाद इसका नोटिस आ जाए और फिर वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह है और जो आपका सिलेबस वगैरह दिया रहेगा वो सब आपको मिल जाएगा। तो बाकी इसमें इतना ही है, इसीलिए हमने इसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर दिया। तो जो चीज़ डिस्कस करने वाली थी उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।